हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 7.1 एलिमेंट्स पढ़ा था। ठीक है जी, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ जो प्लस वन में पढ़ी थी आप लोगों ने। प्लस वन में हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सही दिख रहे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये हम लोगों ने प्लस वन में पढ़ा था। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने प्लस वन क्लास में पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते मॉडिफाई करते हैं चीजों को, नथिंग सीरियस। साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था? पहले हमने एंगल एक्स लिया था, पहले हमने एंगल एक्स लिया था, हम अब एंगल एफ एक्स लेके देख रहे हैं कि कैसे डेरिवेटिव इसका होना है। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ एक्स का। कोस ऑफ एफ एक्स, फिर हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ एक्स का। ठीक है, कोस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस का माइनस साइन एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ ऑफ एक्स का, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ ऑफ एक्स का। ठीक है जी, अब टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, टेंजेंट एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एंगल का। ठीक है जी, इसी हिसाब ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन को करेंगे। ठीक है जी, अब सीकेंट ऑफ एफ एक्स का क्या होगा? सीकेंट ऑफ एफ एक्स, सीकेंट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट ऑफ एफ एक्स टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स का। ठीक है जी, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग 6 के 6 का हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। एक और लिख डालता हूं मैं, कोट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? चलो सारे लिख देते हैं, टाइम है हमारे पास आज। कोट ऑफ एफ एक्स का क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ ऑफ एक्स का, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एफ ऑफ एक्स का। लास्ट में हम लोग करके देख रहे हैं कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। कोसिकेंट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स कोट एफ ऑफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग? एफ एक्स का। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। y बराबर कोस ऑफ 5x, कैसे करेंगे डेरिवेटिव? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर a dx, कोस का माइनस साइन एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? एंगल का। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? कोस का माइनस साइन एंगल का 5x का 5, वो फिर गलत हो जाता है। ठीक है जी, समझ लो बात को, गलत हो जाता है तो क्या बना? माइनस साइन, एक बार एंगल वैसा का वैसा छोड़ना आपने 5x, 5x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 5।
5x का डेरिवेटिव क्या हो गया 5, ठीक है जी। ये हो गया आपका cos 5x का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। मैं सपोज करो मेरे पास है cos एंगल में x की पावर 4, तो उसका एंगल x की पावर 4 मेरे को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx। cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। cos का होता है माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का, एंगल क्या x की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x3। मैं पीछे लिखने की बजाय आगे लिख देता हूं, थोड़ा सा आगे लिखा हुआ भी सुटेबल रहता है, क्योंकि अगर पीछे हम सपोज करें यहाँ पे 4x3 लिख दे तो ये सारा का सारा एंगल बन जाता है। एंगल तो सिर्फ x की पावर 4 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके यही लिख देता हूं तो ऐसा लगता है कि साइन का सारा ही एंगल है, तो थोड़ा सा जो पीछे से डिफरेंशिएशन की टर्म होती है वो आगे लिख दीजिए, ठीक है जी। अब इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जैसे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें तो क्या एंगल की पावर 4 है, यहाँ पे एंगल की पावर 4 है, इसमें क्या था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सही नहीं दिख रहा था, सही नहीं दिख रहा था अभी थोड़ी। आप लिख रहे थे ना यहाँ ऐसे, तब यहाँ पे cos की पावर 4x है, यहाँ पे cos की पावर 4x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx। पावर आगे एक पावर कम, क्या होगा पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर कौन है cos x, अंदर कौन है cos x, 4 cos क्यूब x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है जी। अब मैं अपनी ओर से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, शायद एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कोसिकेंट ऑफ अंडर द रूट 2x प्लस 3। एक तो मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगा, एक आपको चेन रूल से करके दिखाऊंगा, जिसको जैसा बेटर लगे कर लेना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx। कोसिकेंट x का क्या होगा माइनस कोसिकेंट x कोट x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कोसिकेंट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट f ऑफ x कोट f ऑफ x, ठीक है जी। क्या होता है कोसिकेंट f ऑफ x का माइनस कोसिकेंट f ऑफ x कोट f ऑफ x। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे f ऑफ x का, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चा f ऑफ x का, ठीक है जी। चलो अब ये रूट को हटा के क्या लगा देंगे बेटा पावर 1/2 लगा देंगे, इस रूट को हटा के पावर क्या लगा देंगे 1/2 लगा देंगे, क्या माइनस कोसिकेंट अंडर द रूट 2x प्लस 3 कोट अंडर द रूट 2x प्लस 3। और डेरिवेटिव करने का वही आपका तरीका, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से करना बता दिया था, ठीक है। अब तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर आपने इस पे चेन रूल लगाना हो तो कैसे करेंगे, अगर आपने इसके ऊपर चेन रूल लगाना हो कैसे करेंगे। चलो जी अब लेट कर लेंगे u इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 3 है, लेट कर लेंगे u इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 3 है, तो क्या बना y इक्वल टू कोसिकेंट u, y इक्वल टू कोसिकेंट u एंड u इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 3, y इक्वल टू कोसिकेंट u एंड u इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 3। अब y जो है u में फंक्शन है, u जो है x में फंक्शन है, तो मेरे को चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करेंगे dy ओवर du। कोसिकेंट u का क्या होगा माइनस कोसिकेंट u कोट u, कोसिकेंट u का क्या होगा माइनस कोसिकेंट u कोट u। अब रूट को हटा के पावर क्या लगा देंगे 1/2। कैसे करते होते हैं डेरिवेटिव du ओवर dx, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो क्या बना 1/2 2x प्लस 3, 1/2 में से बन गया 1/2 में से बन गया क्या बचा माइनस 1/2, 1/2 में से बन गया क्या बचा माइनस 1/2। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2 आ गया, आई थिंक इफ आई एम राइट, ओके। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, पावर नेगेटिव नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी पावर 1/2 आ जाएगी। 1/2 को हटा के क्या लगा देंगे अंडर रूट, 1/2 को हटा के क्या लगा देंगे अंडर रूट।
तो हमारा चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है dy ओवर dx क्या होगा? dy ओवर du इंटू du ओवर dx, dy ओवर du इंटू du ओवर dx। जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कर दे। dy ओवर du हमने क्या लिखा? माइनस कोसिकेंट u कोट u। du ओवर dx क्या लिखा? 1 बाय अंडर द रूट 2x प्लस 3। ठीक है, 1 बाय अंडर द रूट 2x प्लस 3। अब हमारा क्वेश्चन किस में था? x में था, तो आंसर भी किस में आना चाहिए? x में आना चाहिए। अब u की जो भी वैल्यू यहां पुट कर दोगे, आपका आंसर भी जाएगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं कुछ आगे, एक दो क्वेश्चन सोल्व करके। ठीक, ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है, कुछ बच्चे क्वेश्चंस को गलत टैकल कर रहे थे, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है जी, चेक कर लेना। अभी y इक्वल टू कर क्या सकते हैं हम? इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जिसका जैसा मन करे। मैं इसको सीधा करना, रूट को हटा के पावर 1/2 लगाया, रूट को हटा के पावर 1/2 लगाया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx। क्या बना? पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बना बच्चों? पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, 1/2। अब ट्रिग्नोमेट्री वालों को कैसे टैकल करना होता है आज मैंने सिखाया आपको। 1/2 में से बन गया -1/2। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना, इसको कैसे करना है? साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का कॉस एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका करेंगे? एंगल का, फिर किसका करेंगे? एंगल का। तो क्या बना? 1/2। पावर नेगेटिव नीचे आके क्या होगी? पॉजिटिव। पावर नेगेटिव नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव कोस रूट एक्स। इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। वो वही करना, तो वही होता है, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, क्या बना दिए? 2 2 4 और रूट एक्स में आगे ले आऊंगा, रूट एक्स में आगे ले आऊंगा और 1/2 को हटा के क्या लगा दूंगा? रूट लगा दूंगा। 1/2 को हटा के रूट लगा दूंगा, कोस रूट एक्स बन जा, कोस रूट एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपका डेरिवेटिव बन गया है। और एक क्वेश्चन और है हमारा, y इक्वल टू कोट पी एक्स की क्यू। मतलब एंगल तो x रेज टू पावर क्यू है, एंगल तो आपका x रेज टू पावर क्यू है और फंक्शन की पावर p है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx। करते हैं, पावर आगे एक पावर कम, एंगल वैसा का वैसा। पावर आगे एक पावर कम, एंगल वैसा का वैसा। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी पावर के जो अंदर वाला पावर p है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पूरे की पावर p एज योर विश। और अगर कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल है, सर जी हम यहां कंफर्टेबल है तो यहां रखे रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? कोट एक्स की क्यू, कोट एक्स रेज टू पावर क्यू। करते हैं डेरिवेटिव, p कोट p -1 एक्स की क्यू। कोट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल वैसा का वैसा। कोट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव कर लेंगे? एंगल का। फिर किसका डेरिवेटिव कर लेंगे? एंगल का। तो बच्चों क्या बना? p कोट रेज टू पावर p -1 एक्स क्यू, माइनस आगे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्यू, एंड x की क्यू का डेरिवेटिव क्यू x की क्यू -1। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? उस पीछे वाली टर्म को आगे ले आएंगे ताकि जो एंगल हो वो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जो हो लास्ट में दिखे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जी हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। y का देखो, पहले तो पावर देखना होता है। पावर क्या है? यहाँ पावर 1 है, यानी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो सीधा डेरिवेटिव करेंगे। बिल्कुल बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको सारी चीजें। कोस का क्या होगा? माइनस साइन। कोस का क्या होगा? माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा?
एंगल का, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे। वैसे ना सारा कुछ हम लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके ऊपर आप वो चेन रूल भी लगा सकते हैं, इसको यू लेट करके, ठीक है। तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, चलो यही कर देते हैं। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो क्या बनाइए, दो में से एक या एक बस का होता है, हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका इस टर्म का क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको यहाँ आपको चेन रूल अच्छे से समझ आ गया हो तो आप इसको यू लेट कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलो मैं चेन रूल से करता हूं। लेट u इक्वल्स टू अंडर का रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अगर आप सीधा करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन यू, y इक्वल टू साइन यू एंड u किसके इक्वल है, अंडर का रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स के इक्वल है, ठीक है। करते हैं डेरिवेटिव, इसको y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जी हाँ साइन u का क्या आएगा cos u आएगा, एंड u को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, u को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या बना, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव। होप सो कि वहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को, होप सो, होप ही कर सकता हूं। 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 1/2 में से बन गया क्या बचा, -1/2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। तो क्या बना, d/dx बन गया अपना, d/dx बन गया, कोस एक्स बन जा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बन जा साइन एक्स बाय 2, पावर नेगेटिव नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी नीचे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2, पॉजिटिव 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, पॉजिटिव 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो मैं इस पे चेन रूल लगा रहा था, मेरे को निकालना है dy/dx, क्या निकालना है मेरे को dy/dx, तो dy/dx क्या होता है dy/du इंटू du/dx। आप इन लोगों को क्या कर देना मल्टीप्लाई, और u की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, u की वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सारे कर लोगे। हम करते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड का फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट, let y equals to sin cube x plus cos raised to power 6x, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों dy/dx। तो करके पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। सो एज इसके साथ भी पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। कैसे करें, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव 3 sin square x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, क्या बना 6 cos की पावर 5x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो यहाँ क्या बना 3 sin square x cos x, ये वाला नेगेटिव इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना 6 cos की पावर 5x sin x। अरे कॉमन वगैरह लेना हो तो ले लेना, ये तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी ये थर्ड पार्ट दिख रहा है, y इक्वल टू x की 4 प्लस sin 4x प्लस cos x रेज टू पावर 4 प्लस टेंजेंट x रेज टू पावर, आई थिंक यहां पे पावर 4 है, तो 1 टर्म का सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, 1 बाय 1 हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। x की 4 का क्या होगा 4x क्यूब
x की 4 का क्या होगा 4x3, ठीक है जी। साइन का कोस, एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे एंगल का, ठीक है जी। साइन का कोस, एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे एंगल का, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, कोस एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसा, एंगल का डेरिवेटिव, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसा, एंगल का डेरिवेटिव, आगे तुम कर ही लोगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा है। जो बच्चा मेरी सीधी सेकंड वीडियो देख रहा है उसको समझ नहीं आएगा, फर्स्ट वीडियो जाके देखो पहले। फिफ्थ पर y is equal to x tangent x minus x square sin x plus secant x raised to the power 5/2 है या 5/3? 5/2 है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या बना, y का dy ओवर a dx, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। सारे स्टेप जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे लगाने, पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। क्या बना 5/2 x टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x, 5/2 में से क्या क्या बचा 3/2, 5/2 में से क्या बचा 3/2। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, x वैसा का वैसा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट x वैसा का वैसा, x का डेरिवेटिव। इसी तरह इस टर्म पे भी हम लोग क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, माइनस कॉमन लेके इस टर्म पे भी हम लोग क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। चलो लगाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है जी। प्लस में हमारी लास्ट टर्म तीसरी टर्म क्या बच गई, इसका डेरिवेटिव, सीधा डेरिवेटिव करेंगे इसका। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है जी। तो जो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से भी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, यही मेरा मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। अगर आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहते हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड, 5/2 x टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x 3/2, ओके। x टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x वैसा वैसा है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 को 10x से करेंगे 10x आएगा, ठीक है जी। माइनस x स्क्वायर यू का यू, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x तो यू का यू है ही है, साइन x तो यू का यू है ही है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस में सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x, ठीक है। तो क्या बना हमारा 5/2, इसको उठा के आगे ले आते हैं हम लोग, क्या है हमारा x सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर cos x माइनस 2x साइन x, कुछ कॉमन वगैरह लेना हो तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x tan x इनटू में क्या बना हमारा x टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x की पावर 3/2, पावर क्या 3/2, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, ये हमारा क्या आ गया बेटा डेरिवेटिव। तो जी हाँ पढ़ते हैं आगे, कहीं प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, कहीं क्वेश्चन रूल लगाना होगा, बिल्कुल सिंपल वर्कशीट है। वैसे इतने सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 12th क्लास में बनते नहीं थे, क्योंकि हम लोग +1 में अच्छे से पढ़ के आए थे, लेकिन कोई नहीं, अच्छी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ जल्दी चलने लगेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो करते हैं, y का dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा साइन 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन 1 बाई एक्स वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर साइन का कोस एंगल वैसा का वैसा एंगल का डेरिवेटिव, साइन एक्स स्क्वायर है साइन का कोस एंगल वैसा का वैसा एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है जी। साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब 1 बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स को क्या लिखेंगे x की पावर -1। तो वही पावर आगे एक पावर कम, आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है। फोर्थ का थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट y इक्वल टू साइन रेस टू पावर m अल्फा x, साइन रेस टू पावर m अल्फा x कोस रेस टू पावर m बीटा x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वही हमारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लगाते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अरे भाई प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्वोशिएंट में तो क्वोशिएंट रूल लगा दो, बिल्कुल हल में क्वेश्चन है, बिल्कुल हल। y का dy ओवर dx, ये वैसा का वैसा कोस की m बीटा x का डेरिवेटिव प्लस कोस की m बीटा x वैसा का वैसा साइन रेस टू पावर m अल्फा x का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई, पावर आगे एक पावर कम। चलो करते हैं भाई, पावर आगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन शायद करवाना ना पड़ता अगर आप सामने होते तो। ठीक है जी। अब देखो अब करवाना पड़ रहा है मेरे को, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी। कोस m बीटा x, पावर आगे आगे लिख देते हैं, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो आपके ऊपर छोड़ दिया चीजें, बाकी को खुद कर लेना, क्योंकि मैं अच्छे से आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं खुद करवाना चाहता हूं। फोर्थ का 6th पार्ट एक मैं क्वेश्चन खुद करवाना चाहता हूं आपको, जिसका कई बार है ना बच्चों से आंसर मैच नहीं होता। आंसर तो जरूरी भी नहीं होता मैच होना, आपके स्टेप सही होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं। टेंजेंट x बाय टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। कोस x का होल स्क्वायर, टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव क्या dy ओवर dx करते हैं डेरिवेटिव, पावर आगे पावर को कर दिया आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव। ओके। तो जी हाँ, दो में से एक गया, क्या बचा एक, वही सिंपल लिख लिया मेरे को। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 टेंजेंट x बाई टेंजेंट x प्लस x करते हैं इनटू में u बाई v, वही क्वेश्चन रूल हम लोग लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, अभी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सबको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, मतलब वीडियो के नीचे ना लाइक का बटन होता है, नहीं पता तो आप लोगों को। देखो पावर एक तो यही और पावर दो यही, तो पावर कितनी होगी 3, मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं उसका न्यूमरेटर देखता हूं क्या बनता है, टेंजेंट x प्लस कोस x प्लस 2। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो क्या बना -2 टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या बना सीकेंट स्क्वायर x,
cos x का डेरिवेटिव क्या बना माइनस साइन एक्स, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या बना secant स्क्वायर x, cos x का डेरिवेटिव क्या बना माइनस साइन एक्स, तो 4 टेंजेंट x बाई टेंजेंट x प्लस cos x का होल क्यूब, तो मल्टीप्लाई करते हैं tan x को 2 secant स्क्वायर x से क्या बना 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x, 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x, ठीक है 2 cos x secant स्क्वायर x, 2 cos x secant स्क्वायर x, नेगेटिव 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x, 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x, नेगेटिव पॉजिटिव 2 tan x sin x, 2 टेंजेंट x sin x, इससे क्या हो गया कैंसिल, इससे क्या हो गया कैंसिल। अब देखो secant स्क्वायर x है ना, secant स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूंगा 1 by cos स्क्वायर x, secant स्क्वायर x को क्या लिख दूंगा मैं 1 by cos स्क्वायर x, और ये टेंजेंट x को मैं क्या लिखूंगा sin by cos, टेंजेंट x को क्या लिखूंगा बेटा मैं sin by cos, ठीक है क्या बना 4 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस cos x का होल क्यूब, आई थिंक 2 भी कॉमन आ रहा है यहां से ना, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ले लो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया 8 बन जाएगा, ये वाला 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 बन जाएगा, यहाँ पे एक कोस से एक कोस कट गया, एक कोस से एक कोस क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 1 by cos x, तो 1 by cos x क्या होगा secant x, 1 by cos x क्या होता है secant x। अब यहाँ पे देखो 2 तो कॉमन ले लिया था, साइन को साइन से साइन स्क्वायर x, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया क्या बना साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में cos x पड़ा है ना, डिवाइड में cos x क्या बनाएगा वो ऊपर secant x बन जाएगा, 1 by cos x secant x होता है ना, 1 by cos x क्या होता है secant x, तो ध्यान से हम देखेंगे secant x कॉमन आ रहा है, secant x क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बना a टेंजेंट x secant x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस cos x का होल क्यूब, secant x कॉमन ले लिया अपन लोगों ने, secant x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस में sin स्क्वायर x बचेगा, यही हमारा क्या है आंसर है, यही शायद यही मैच करना होगा आई थिंक, तो हाँ जी चलो हम फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट y इक्वल टू 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, तो हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं याद करो, हमने इनवर्स में भी बात करी थी 1 माइनस कोस एंगल, 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है 1 माइनस कोस एंगल होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कोस एंगल क्या होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। साइन एंगल क्या होता है बच्चों साइन एंगल, साइन एंगल होता है बच्चों 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, 2 साइन एंगल होता है 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और यहाँ पे 1 प्लस कोस एंगल क्या बनेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, y इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, एंगल सेम है ना, साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय कोस स्क्वायर x बाय 2 क्या बन गया tan स्क्वायर x बाय 2। अब ये सिंपल टर्म बना दिया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, चलो 2 टेंजेंट x बाय 2, टेंजेंट का क्या होता है secant स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसा, अब किसका डेरिवेटिव कर दो एंगल का, अब किसका डेरिवेटिव कर दो एंगल का, तो क्या बना पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर x बाय 2 का डेरिवेटिव, तो क्या बना 2 टेंजेंट x बाय 2 secant स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2, x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बन गया dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x बाय 2 secant स्क्वायर x बाय 2।
अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मैं तो यही क्वेश्चन टू लगाऊंगा, अरे लगा दो मेरे भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट है जैसे, अब देखो आगे सारे अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होने वाली है हर क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है वो थोड़ा प्रिपेयर कर लो। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy और dx। टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं, एंगल का। आई थिंक आप लोग कर लोगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें अपन लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए, ठीक है जी। 7 चैप्टर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताया करो। वैसे प्रॉब्लम तो तब होगी जब करोगे, कर ही नहीं रहे हो, ठीक। प्रॉब्लम तो तब होती है जब करते हो। y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस 1। तो cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 1 बाय tan स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, 1 बाय tan स्क्वायर x। ऊपर नीचे एलसीएम लेके सोल्व करना है। y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो 1 बन जा 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे tan स्क्वायर x एलसीएम ले लिया, क्या बना 1 बन जा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जी हाँ, tan स्क्वायर x से tan स्क्वायर x क्या हो गया, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x है। डेरिवेटिव कर लो, y का dy ओवर dx क्या होता है, cos का माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा, एंगल का डेरिवेटिव 2 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने ज्यादा फैलाओगे उतनी जल्दी आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, सब कुछ नया होगा। क्योंकि प्लस 1 में हम लोगों ने पढ़ा नहीं था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। सच तो ये है, तो प्लस 1 में सच तो ये है कि प्लस 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा था, तो उनका डेरिवेटिव कहां से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं, बाय बाय।